ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध में विधानसभा सत्र बुलाने को संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है और उसे मानना केंद्र और राज्यों दोनों की जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे, जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में भ्रष्टाचार के कई मामले गिनाए। उन्होंने कहा, पंजाब में भ्रष्टाचार की स्थिति बेहद गंभीर है। विकसित भारत, ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये, और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो काम तय करेगी, जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है, वही काम इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित गांव के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद ने जो बिल पास किया है, जो कानून बनाया है, उसके खिलाफ सत्र आयोजित करना अपने आप में जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन है। और साथ ही उन्होंने जी राम जी के बारे में भी कहा कि ये अपने आप में ग्रामीण विकास का, जिसे कहते हैं कि एक बहुत छोटी यूनिट से गांव को किस तरह से विकसित भारत के योगदान में अग्रणी बनाया जाए, उसका विकास किया जाए, उसके लिए बनाया गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांव को मजबूत करने के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए, गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए अपने आप में बेहद ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और पंजाब सरकार ने जिस तरह से एक अमर्यादित सत्र बुलाया है, वो अपने आप में उन्होंने उसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि संसदीय मर्यादा के ये बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये गांव से जुड़ा मामला है, ये किसान से जुड़ा मामला है, ये गांव को देश के विकास में, विकसित भारत की दौड़ में अग्रणी बनाने का मामला है। हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अगर हम देखते हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में सत्र बुलाए जाने को अमर्यादित भी कहा है और ये भी कहा है कि ये संसदीय मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ जाता है और उसके साथ ही गांव और किसान विरोधी भी है। देखिए रमा, देश में अगर देखें तो संघीय ढांचे के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो तो संसद है, और संसद के द्वारा जो भी कानून पारित होता है, बनाया जाता है, वो केंद्र को, राज्य सरकारों को मानना है। यही संघीय ढांचे की मूल भावना है। और जिस तरीके से पंजाब सरकार, खासतौर से जो आम आदमी पार्टी है, अगर वो इस तरीके का प्रस्ताव लेकर आ रही है कि इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह अलोकतांत्रिक है, पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से वो एक प्रस्ताव लाने की ना सिर्फ बात कर रहे हैं, बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों को पंजाब सरकार एक पत्र लिखेगी। उनका कहना है कि पत्र लिखेंगे और इस कानून का विरोध करने का आग्रह करेंगे। और पंजाब सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात को भी कहा है, जो वहां के पंचायती राज मंत्री हैं, कि 600 करोड़ का राज्य के ऊपर अतिरिक्त प्रभार पड़ेगा। लेकिन रमा,
ये बात सोचने और समझने वाली है कि आम आदमी पार्टी जब देश के किसी राज्य के अंदर चुनाव लड़ती है तो गरीबों को रोजगार देने की बात करती है, किसानों के उत्थान की बात करती है, और यहां तो गरीबों को रोजगार की गारंटी की ही तो बात हो रही है। 40% पैसा राज्य सरकार को देना है, 60% केंद्र को देना है। तो ऐसे में जहां रोजगार की बात होगी, वो भी गरीबों को रोजगार की बात होगी, तो उसमें 600 करोड़ का बजट जो है आम आदमी पार्टी को, पंजाब सरकार को बोझ लगने लगा है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का फैसला पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे वो प्रस्ताव लाने की बात हो, चाहे वो जो गरीबों के लिए योजनाएं बनी है, श्रमिकों के लिए योजनाएं बनी है, उसको बोझ बता रही हो, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। और इन सवालों के जवाब आज केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए हैं। और जिस तरह के आरोप शिवराज सिंह चौहान ने लगाए हैं, बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने इस बात को सही कहा है कि संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ अगर इस तरीके से विधानसभाओं के सत्र बुलाए जाएंगे तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से अलोकतांत्रिक है। रमा, बिल्कुल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे अनुज, लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है, संघीय भावनाओं के विपरीत है, किस तरह से? जैसे कि उन्होंने कहा है कि गांव के ही खिलाफ है, गांव के एक आम आदमी के खिलाफ है, वहां पर जो किसान है उसके खिलाफ है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर कानून बना है। वो किसी राज्य सरकार का कानून नहीं है, संसद ने कानून बनाया है और वो केंद्र सरकार को भी मानना है, राज्य सरकारों को भी मानना है। और उसको आप उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो ये कौन सी राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है? पंजाब सरकार किस राजनीति पर आगे बढ़ना चाहती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या विपक्षी दल अब सिर्फ एक तरीके से विरोध की राजनीति ही करेंगे? क्या देश के लिए, क्या किसानों के लिए, गरीबों के लिए आगे भविष्य में क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है? क्या विपक्ष की यह जिम्मेदारी नहीं है? तो निश्चित तौर पर यह एक सबसे बड़ा जो कानून लेकर आई है, रोजगार की गारंटी का कानून मोदी सरकार, ये देश के भविष्य को बदलने वाला कानून है। देश के जो करोड़ों श्रमिक हैं देश भर के अंदर, उनको मजबूत करने का कानून है। और सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा कानून को मजबूत किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाए थे, हम जानते हैं कि गुजरात के अंदर एक वे सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि सिर्फ विरोध की राजनीति करना, किसी भी कानून के प्रावधान को ना समझना, जब देश की पंचायत के अंदर, संसद के अंदर कानून बनता है उस समय मौजूद ना रहना। हम जानते हैं कि विकसित भारत जी राम जी कानून रात को 12 बजे ये पास हुआ था और उस समय क्या जो नेता विपक्ष हैं संसद के अंदर, राहुल गांधी, क्या वो मौजूद थे? क्या विपक्ष के बड़े नेता मौजूद थे? वो नहीं थे उस समय मौजूद। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि विपक्ष की जो राजनीति इस समय की जा रही है, और वो भी ऐसे मुद्दों पे राजनीति की जा रही है जो देश की जनता के हितों में मुद्दे हैं, जो देश की जनता को भा रहे हैं, उनकी भावनाओं से जुड़े हैं, देश की भावना से जुड़े हैं, उनको विरोध करना। और इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने भी एक बार इस बात को कहा था कुछ दिन पहले, इसलिए लगातार आप राज्यों के अंदर हार रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। विपक्ष पर उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा था कि आप इस देश की जनता के मूल भावना को समझने की कोशिश करें, नहीं तो लगातार हार देखने के लिए आप तैयार रहिए। और अब आम आदमी पार्टी भी उसी रास्ते पर आगे चलते हुए नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से अलोकतांत्रिक ये प्रक्रिया है जो आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा के अंदर करने जा रही है। बिल्कुल, बड़े सवाल विपक्ष पर भी और पंजाब सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए।